दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हूं और मैं ग्लोबल आईएएस का डायरेक्टर हूं। ये संस्थान दिल्ली मुखर्जी नगर में अवस्थित है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार प्रीलिम्स हुआ है, 68 प्रीलिम्स बीपीएससी का हुआ है। मार्च के लास्ट तक पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो बिहार मेंस ने जो इस बार बदलाव किया है, आप जानते हो कि उन्होंने ऐसे जोड़ दिया है और 300 मार्क्स का ऐसे जोड़ा है, जो कि यूपीएससी में भी 300 मार्क्स का ऐसे नहीं है। तो ऐसे एक चैलेंजिंग है बिहार के लिए। और दूसरी बात है कि आप इस बार बिहार प्री का एग्ज़ाम दिए होंगे, आप क्वेश्चन देखे होंगे कि बिल्कुल 67 का क्वेश्चन आप देख लीजिए और 68 का क्वेश्चन आप देख लीजिए, देखिए कितना डिफरेंट है। तो अभी जो बिहार का 68 का मेंस होने वाला है या जो मेंस होगा, उसके विषय में हम लोग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है किस तरह का ऐसे का सवाल आएगा। किसी को कुछ पता नहीं है कि किस तरह का ऐसे का सवाल आएगा। तो हम उसी में बात करने वाले हैं कि किस तरह का ऐसे का तैयारी हम लोग को करना चाहिए था ताकि उस सवाल को हम हैंडल कर सकें। तो उसके लिए हम आधार किसे बनाएंगे? आधार इसे बनाएंगे कि जिस पीसीएस एग्जाम में या जिस पीसीएस के मेंस में ऐसे है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो देखिए बिहार और यूपी दोनों लगभग सेम लेके चलता है। तो इसीलिए हम आज देखेंगे कि ऐसे में क्या क्या चुनौतियां आता है और ऐसे को हम कैसे लिखें, और बीपीएससी के ऐसे में क्या चुनौती आने वाला है। तो हम आज उत्तर प्रदेश 2022 का जो मेंस हुआ है उसका कुछ ऐसे ले रहे हैं और उस ऐसे में पे हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में ऐसे में क्या चुनौतियां आती है, उसे हम कैसे हैंडल करें। ये देखिए, हम आपको जो उत्तर प्रदेश 2022 का जो मेंस हुआ है उसमें जो ऐसे पूछा गया है, हम आप लोग के सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो बिहार अतुल प्रसाद ने भी कहा है, चेयरमैन, कि 3 खंड में ऐसे होगा, और यूपी में भी सेम इसी तरह 3 खंड में होता है ऐसे, लेकिन दोनों के मार्क्स में बहुत अंतर है। तो आइए हम ऐसे लेते हैं। पहला ऐसे है जन धन योजना। जन धन योजना, जन धन योजना गरीबों का सारथी। पहला ऐसे ये है, गरीबों का सारथी। ठीक। दूसरा ऐसा इसमें है जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन, नदी संयोजन, नदी संयोजन आज की मांग, आज की मांग। ठीक। और तीसरा ऐसे है इसमें, वो है कि दूरदर्शन यानी टेलीविजन, दूरदर्शन अपसंस्कृति, अपसंस्कृति की अगुवाई कर रहा है। कर रहा है। ये 3 ऐसे हैं, इसमें से आपको कोई एक ऐसे चुन के लिखना है। तो अपसंस्कृति का इंग्लिश लिखा है बैड कल्चर, बैड कल्चर। ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि ये 3 ऐसे आपके सामने बीपीएससी में इसी तरह का कोई ऐसे आ गया, लेकिन इस 3 में से कोई एक ही आपको चुन के लिखना है। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि हम कौन सा ऐसे लिखें? तो देखिए, सबसे पहली बात यह होता है कि आपका चुनने का सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि किस ऐसे को लेके, किस ऐसे में आपके पास कंटेंट है। पता चले कि आप ऐसे चुन लिए ये वाला जन धन योजना गरीबों का सारथी, और पता चला कि आपके पास कंटेंट ही नहीं है इस विषय वस्तु से संबंधित। आप 1 पेज 2 पेज लिखे और फिर आपका कलम रुकने लगा। तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि किस ऐसे में हमारे पास कंटेंट है, आप उस ऐसे को चुनेंगे। मैं यूपीएससी का एग्जाम दिया हूँ, ये ऐसे लिखा हूँ। ऐसे में आपके पास समय की चुनौती नहीं होती है। जिस तरीका से मेंस में एक प्रेशर होता है, ऐसे में उस तरह का प्रेशर नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि देखिए, जैसे ही ऐसे देखेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि मास लोग कौन सा ऐसे लिखने वाला है, क्योंकि जो ऐसे आसान होता है मास लोग मतलब अधिकतर परीक्षार्थी उसी ऐसे को लिखते हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को रखेंगे कि सपोज कीजिए कौन सा ऐसे डिफरेंट पूछा गया है। सपोज कीजिए कि अगर कोई एग्जामिनर है और उसके पास 100 कॉपी गई है चेक होने के लिए, ऐसे है कि 100 कॉपी गई है। अब सपोज कीजिए इस ऐसे में 100 कॉपी में अगर 80 लड़का इसी पे ऐसे लिखा हो कि जनधन योजना गरीबों का सारथी, इसी टॉपिक पे ऐसे लिखा हो, तो कमोबेश उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। कुछ लड़का का अगर प्रैक्टिस अच्छा होगा तो वो थोड़ा बेटर लिखेगा। लेकिन आप बताइए कि एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाएगा कि अरे यार सब एक ही टॉपिक पे ऐसे लिख रहा है। लेकिन वहीं अगर किसी दूसरे एग्जामिनर किसी और कॉपी में ये दिखे कि जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग, तो क्या होगा, उसको कुछ डिफरेंट चॉइस लगेगा। अच्छा ये लड़का देखो कुछ अलग लिखा है, तो फिर वो बड़ा केयरफुली आपके इसको पढ़ेगा और अच्छे से पढ़ेगा। अगर थोड़ा सा भी आप उसमें अच्छा कंटेंट दिए होंगे तो निश्चित ही आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो ये दूसरा क्राइटेरिया होता है उसको चुनने का, कि आप चुनेंगे किसी का हमें कौन सा ऐसा लिखना चाहिए था। और तीसरा जो क्राइटेरिया होता है, जैसे आप भी जानते होंगे कि आंसर राइटिंग या एग्जामिनेशन हॉल के अंदर या प्रश्न का उत्तर लिखने में आप पाई चार्ट, डाटा, डायग्राम या लोकोक्ति, ऐसे में लोकोक्ति को आप बहुत डालते हैं। जितना लोकोक्ति या कोटेशन या स्टेटमेंट किसी महापुरुष का, राजनेता का, देश में बैठे संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर इस तरह का किसी का कोई स्टेटमेंट, जैसे आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति जी का, अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने भी महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था, तो आप इस तरह के स्टेटमेंट को आप कोट कर सकते हैं। तो ये तीसरा क्राइटेरिया होता है कि आप एक ऐसे को बेहतर ऐसे में कैसे तब्दील करते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया से आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ऐसे को चुनेंगे। और बीपीएससी के अंदर भी इसी तरह का ऐसे आने वाला है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि कैसे। अब देखिए हम इस पर बात करते हैं कि अभी दिया है, बिहार में भी दिया है कि 3 सेगमेंट में ऐसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो इस ऐसे को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे को कैसे लिखा जाना चाहिए था। इसी में से हम किसी एक ऐसे को लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या कंटेंट उसमें हमें डालना चाहिए था, कैसे हम उसको भूमिका शुरू करें, कैसे हम बॉडी शुरू करें और कैसे हम निष्कर्ष तक पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें इसीलिए कहना पड़ता है कि यूट्यूब का कुछ अपना क्राइटेरिया होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।